मेरी सुहाग रात का दिन है। मैं चल रही हूँ, बैठकर अपने पति देव का इंतजार करूंगी। आज मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी प्यारी सीमा बहुत उदास बैठी है। आखिर पूछता हूँ क्या बात है जो तुम्हारे चेहरे पर मुरझाई छाई हुई। अरे ओ सीमा, सीमा, रोज सीमा, आखिर बात क्या है जो तुम्हारे चेहरे पर मुरझाई छाई हुई? कौन सी बात है? जानना चाहते हैं आप? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। देखिए स्वामी, जब से मेरी शादी हुई मैं आज तक आपसे कभी कोई चीज मांगी नहीं हूं, लेकिन आज मैं आपसे एक सोने का हार मांग रही हूं। आप मेरे लिए एक सोने का हार ला दीजिए ना। शिवा, आपको हार लेना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। घर में मेरे बड़े भैया हैं, मेरी भाभी माँ है, आपको हार उन्हें देंगे। आप उनसे कहिए कि आपको हार मिल जाएगा। वाह रतन वाह, शादी मेरी तेरे साथ हुई है या तेरे बड़े भैया के साथ? मुझे जिस चीज की जरूरत पड़े मैं जाकर तेरे बड़े भैया से कहूं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हार मुझे चाहिए और हार मुझे लाकर तू देगा। सब शिवा, मैं मानता हूँ शादी मुझसे हुई है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन सीमा मैं जरा सा मजबूर हूं, क्योंकि घर के मालिक मेरे बड़े भैया हैं, मेरी भाभी माँ है। घर में जो कहते हैं घर में वही होता है। तो आप उनसे कहिए आपको सोने का हार मिल जाएगा। सीमा, बेवकूफ, ना समझ, तू अपने ही घर में एक नौकर बनकर रहता है। तेरे ही घर में तेरा कोई वजूद नहीं है। मुझे जिस चीज की जरूरत पड़े मैं जाकर तेरे बड़े भैया से कहूं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मुझे हार चाहिए और अभी चाहिए। हार मुझे लाकर तू देगा, समझे? शिवा मेरी बात को मानो। आप एक बार बड़े भैया से कह दीजिए, घर के मालिक। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तो एक हार की खातिर रो रही है बहन? तेरा भाई शेखर एक हार नहीं, बस वो हार ला के तेरे गले में पहनाएगा बहन। बड़े भैया, मैं आपसे बिना बताए रतन के साथ शादी करके रामगढ़ चली आई भैया, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया। सीमा, तूने कोई गुनाह नहीं किया। अरे काम तो आज कुछ दिन पहले मुझे कर देना चाहिए, क्योंकि तू शादी योग्य हो चुकी है बहन। आज तूने अपने मन मुताबिक शादी किया है तो कोई गलत काम नहीं किया है। क्या आप मेरे पति से नहीं मिलेंगे भैया? जरूर मिलूंगा बहन। कहाँ जीजा श्री? आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। अरे ओ रतन, क्या बात है सीमा? देखो ये मेरे बड़े भैया हैं। भैया यही है मेरे पति। साहब नमस्ते। नमस्ते जीजा श्री। नमस्ते। नमस्कार। ठीक है, ठीक तो ना? ठीक है जीजा श्री। बहन का संदेशा मिला, मैंने सोचा क्यों न जाकर आपका मकान भी देख लो और अपने भाई से मुलाकात भी कर लो। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है।
बड़े भैया आप इतनी दूर से आए, आप थके होंगे, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता और पानी पीने का प्रबंध करती हूँ। संजय भाऊजी देख, मेरे भैया मेरे लिए सोने का हार लाए हैं। वाओ ब्यूटीफुल। वाह ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। तू चल पानी पीने की व्यवस्था कर, मैं आ रही हूँ। ठीक है। देखा रतन, मेरे भैया मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ मैं लेकिन तू मेरा पति होकर आज तक मुझे नहीं पहचान पाया कि मेरी पत्नी को क्या चाहिए, क्या जरूरत है। मैं अपने भैया के लिए नाश्ता लाने जा रही हूँ। अगर मेरे भैया को तकलीफ हुई तो ये जान ले तुझे होगी, क्योंकि मेरा नाम सीमा है, मैं जरा तुझे किस्म की हूँ। हमारी बात को याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने। क्योंकि मैं तुम्हें बार बार नहीं समझाऊंगी, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, समझे? शायद तुम्हारी भैंस किसी मुठ की और कितनी बात की है, बात ही बात पे गर्म हो जाती है। हाँ? देखो मेरी बहन मेरी नई नवेली आपके यहाँ आई है, पढ़ी लिखी है। हाँ, अभी तक माहौल इसके समझ में नहीं आया है। जब कुछ दिन बीत जाएगा तो आपके रहते रहते सब कुछ सीख जाएगी वो। अगर मेरी बहन कोई गलती कर जाए, मैं भाई होने के नाते से क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। आप ठीक कह रहे हो। कोई इंसान जब कहीं नई जगह पे जाता है तो उसको माहौल समझने में टाइम लगता है, समय लगता है। ठीक है। अरे ओ संजय, भैया अपना साल आया है। अरे क्या करे सारा यहाँ का बहन पता नहीं कौन नस्ल के हैं, बातें बात में गरमा जाथिन। छोड़ो यार, क्या बात है। देखो अपना साल आया है, सरवाई ऐसे पूछे क्या खाएंगे क्या पिएंगे। बगल हो चलिए। हेलो, नमस्कार साले साहब। तुम कौन हो? हम तो आपके जीजा हैं। नीचे वाले? हाँ हाँ यानी मेरे कहने का मतलब तुम हो छोटे वाले। हाँ हाँ, सबसे छोटा वाला तुम्हारा जीजा हूँ, क्या हाथ नहीं मिलाओगे? और काफी होशियार लगते हो। क्यों? अरे तेरे तो शर्म आनी चाहिए। आए रिश्तेदार के लिए कुछ स्वागत। अरे आप घबराइए मत, अभी इसी वक्त तत्काल एक पेल्ले बिस्कुट और एक कप चाप दो। यही रामगढ़ वालों की बोलने का तरीका। अरे उसे एक पैकेट बिस्कुट और एक कप चाय कहते हैं। एक काम करो, मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है, ओ, सोना दिख रहा है। जिधर देखो उधर चल रहा है। ओहो, हाँ? 2 दिन से लगातार। मतलब मेरे कहने का मतलब है मौसम भी अच्छा है और त्योहार भी अच्छा है। जीजा जी से बोल दो, आओ ये ठाकुर साहब के लिए, शेखर के लिए एक इंग्लिश का खंभा। दारू को बात करो तो ई घर में क्यों कच्ची सुरती नहीं खाता है। देखो छोटे, रह जाए घबरा जी ना, अब रिश्तेदार है, हम जाए भैया से बात कर ली। इजाजत ले लो। अरे भैया क्या बात है संजय? चुप रहा यार, क्या हुआ? इशार बहुत बड़ा बेउड़ा बा, दारू की बात करता बा यार। दारू की बात कर रहा है? अरे ओ साले साहब, तो नहीं मालूम होगा मेरे घर में ना कोई शराब पीता है, ना कोई गांजा पीता है और ना कोई भांग खाता है। अब रही बात, आप मेरे साले हैं, आप मेरे यहाँ आए, आपकी इज्जत करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म बनता है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन एक बात है, मेरे घर में जी हाँ बड़े भैया है जी, और मेरी भाभी माँ है, उनको नहीं मालूम होना चाहिए। किसी को नहीं मालूम होगा जीजा, फिक्र मत करिए। अरे हम ऐसा थोड़ी है, हम अपने बहन की बेइज्जत करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। संजय, क्या हुआ? तुम अपना घर में जा, जो तिजोरी है ना उसमें पैसा रखा हुआ, पैसा लेकर के चले जाना भाई साहब। हाँ हाँ, इनको एक इंग्लिश का बोतल ला करके दे देना। बाबा भैया आप समझा दे ना, घबरा जी, हम लिया के दे दे। ए साले साहब,
अच्छा आप ही बतावा मौसमी वाला पीबा कि सौचिया शराब पीबा कि महुआ वाली पीबा कि पिंडीच पीबा कि 12 रंडी पीबा? यही है राम का घर वालों के बोलने की परिभाषा, और उसे ब्रांडी कहते हैं। हाँ, और चखना में भी कुछ रहेगा? जाओ इंग्लिश का बोतल लेके आओ, मैं डबल स्टोर के जो कुछ हो। हाँ हाँ, चखना तगड़ा। चखना में क्या मेघा फ्राई चलेगा? अरे हम ठाकुर हैं बे, हम एक ही मेघी का फ्राई नहीं करते। ओहो, और अच्छा आइटम चाहिए? अच्छा से अच्छा आइटम। क्या चखना में 1+2 चलेगा? ये चलेगा। किस चीज से बनाया जाता है वो? ये बढ़िया आइटम है, 12 नंबर सुअर छौरा। खाली हाथ आया, नहीं, ठेका बंद था। क्या हुआ, घबरा गई? यानी मैं समझ गया त्योहार के पर्व पर ठेका से बंद हो चुकी थी। ऐसा कुछ नहीं है, माल मिला है? माल लेकर आए हैं। कहाँ है? हना पकड़ा। क्या पकड़ाएगा? पकड़वा यार। कहाँ पर? यार ओ भाई से माल गोदाम नीचे बनवाया है तू। यही ब्रांड मिला पीएम का, शराब अच्छी होगी। अच्छी होती है। तो दोस्तों मैं शराब अपने लिए नहीं, ये शराब मैं नहीं पीऊंगा बल्कि पिलाऊंगा। आप लोग पूरे इन पर निगाह रखेंगे करते क्या हुए। कहीं तुम्हारे यहाँ अच्छी ब्रांड की शराब मिलती है, मैं थोड़ा सा पिया मस्त हो गया। पी लिए आप? मेरे कहने का मतलब आप तो मेरे साथ में हो। हाँ। कभी शराब नहीं पिए हो? नहीं। आप तो मेरे साथ में थोड़ा सा एंजॉय करोगे, फिर देखोगे कि ठाकुर शेखर ने जो कहा कि शराब पीने में कितना मजा आता है। उठाओ जाओ। यार मुझे शराब मत पिलाओ तो अच्छी बात है यार, मैंने कभी नहीं छुआ शराब को, इसीलिए पिया हूं मैं कभी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आज तुम मेरे साथ एंजॉय करोगे। डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे कहने पे शराब को पी ले रहा हूँ, लेकिन जो बात का ख्याल है याद है किसी को मालूम नहीं होने दूंगा मैं। हाँ बराबर। चलो चलो वहां से देखना। ये तो बहुत कड़वी लग रही है यार।
बोलो शरीफ हो, कभी आप शराब को कभी इंजॉय नहीं किए थे, पिया तो ज्यादा पी लिया और नशा हो गई आपकी। शाले साहब, मुझे बहुत नशा हो गई यार। अब मैं चलता हूँ घर, आराम करूंगा। तो आराम से खाना खा के यही मैं सो जाऊं। मैं सो जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो। चलिए। यही तो था, यही है शेखर की शतरंजी चाल। कहा था मैं मोहन, तेरे घर में शतरंजी चाल चलूंगा साले कि तबाह कर दूंगा। जिस घर में बीड़ी का सेवन है होता था और शराब पिलाना सिखाया। तो दोस्तों, दुनिया वालों, अब बाबू शेखर की चाल देखना। बस चलना से गुड्डू डांसर का नौटंकी का कमाल देख। क्या बताऊं, घर में अकेले काम करते करते थक जाती हूँ। सोच रही थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आराम करने के पश्चात जब उठूंगी तो और काम कर लूंगी। ये रहा ठाकुर शेखर के शतरंजी चाल। ये वही हाल है जो मैं अपने बहन से नगरी लाके दिया था। आज मुझे मौका मिल गया, सीमा नहाते से मैं हार को तारा अलमारी पर रख दिया। मैं देख रहा था, मौके का फायदा उठाओ, हार को चुरा लिया और ये मेरे हाथ में खतरनाक नशीला पदार्थ है। आज के बाद छिड़काव करूंगा, मदहोश हो जाएगी। तब तक इसे गले में हाथ को पहना कर निकल जाऊंगा मैं। जिस हार की तलाशी जब होगी तो हरामजादी के गले में मिलेगा। मौका सुनहरा है, लहले पे पहला लगाना ठाकुर का काम है। मोहन, लो हद होगा तेरे घर में, कभी सोचा नहीं होगा। उतना तो मुझे याद है, दोस्त सेवा के साथ तेरा भाई शादी करके तेरे घर लाया है। उसी बात का बदला मैं चुका रहा हूं। माफी में सवाल आई थे। एक ठाकुर एक जमींदार होकर मैं इसके चरणों पर भीख मांग रहा था और उसने दिया क्या? चीतों का नजराना। इस वक्त मैं जा रहा हूं, हार की तलाशी होगी तो इस हरामजादी के गले में मिलेगा। अभी तक तो मैं सोती रह गई। चल के देखती हूँ, नहीं तो मेरे स्वामी बहुत डांटेंगे। अभी काम अधूरा मेरा पड़ा है।
ये बताओ संजय, हाँ भैया, जब भी मैं आता हूँ यार, तेरी भाभी कहीं न कहीं बिजी रहती है। तुम्हें तो पता होना चाहिए, जब से छोटी भाभी इस घर में आई हैं, बड़ी भाभी उनको एक काम नहीं करने देती है। खुद अपना पूरे काम जितना काम रहता खुद हरदम व्यस्त रहती है। चलो ठीक है, मैं कल इंतजार करता हूँ। हाँ हाँ, इंतजार करिए आप। ये वालिद, आज मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे मुन्ने का चेहरा उतरा हुआ है। अरे ये रतन, ये मेरे भाई, ये बता, क्या तेरी याद तबीयत खराब है क्या? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तेरी भाभी मैंने तुझे कह दिया क्या? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है मुन्ना? भैया। तेरा चेहरा क्यों मुरझाया है? आज मुझे इस बात का तकलीफ है भैया, कौन सी बात? क्योंकि जो मेरी बीवी सीमा है, क्या हुआ सीमा को? सीमा के भाई ने भैया सीमा के लिए सोने के हार लाया था। तो क्या हुआ मुन्ना? सीमा ने हार भैया अपने कमरे में रख करके चली गई थी नहाने के लिए। तो क्या हुआ? जब भैया सीमा नहा के घर में आकर देखती है तो उसका सोने के हार गायब है भैया। और भैया सीमा बहुत रो रही है और मुझे कह रही मेरा सोने का हार मुझको ला के दीजिए। अभी बता भैया मैं सोने का हार कहाँ से पाऊं और कौन चिल्लाऊं किसको? हार की बात नहीं है मुन्ना, मेरे मान और सम्मान की बात है कि आज तक मेरे घर में एक सुई की चोरी नहीं हुई। यही तो सोच तो भैया, आज तक मेरे घर में एक सुई नहीं चोरी हुई, लेकिन आज मेरी बीवी सीमा का हाथ चोरी हो गया भैया। ठीक है मुन्ना, अभी इस घर का कोई सदस्य बाहर नहीं गया है। संजय, बड़े भैया, घर के जितने सदस्य हैं सबको इसी वक्त बुला। जैसे आज्ञा मैं सबको बुला रहा हूँ भैया। अरे ओ शेखर सिंह वाली भाभी माँ, अरे वो कल्लू भैया, सब कोई आइए, बड़े भैया बुला रहे हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आखिर आज अचानक परिवार के जितने भी सदस्य हैं रात दरबार में बुलाए हैं आप? बात क्या है? बात ये है जो तूने अपनी बहन के लिए एक सोने का हार लाया था। हाँ सोने का हार बनाया था। कीमती हार था वो। उस हार को नचाने कल चुरा लिया। यानी सीमा का हार चोरी हो गया तो कौन हो सकता है तेरे बहन का हार को चुराया है? अच्छा नहीं क्या हो, लेकिन छोड़ो इन बातों को।
बड़े जीजा साहब, एक ठाकुर हो मैं, जमींदार हो, एक हार क्या बीचों हार अपने बहन के लिए दोबारा लाके दे दूंगा मैं। आप एक हार की बात कर रहे हो। हार की बात नहीं है शेखर, ये मेरे मान सम्मान की बात है। मैं अपने बहू के लिए न जाने कितने हाथ दे सकता हूं, लेकिन आज तक अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है, आज तक मेरे घर में एक सुई के बराबर चोरी नहीं हुई। लेकिन आज मेरी बहू का हाथ चुराने वाला कौन हो सकता है? आज जिसके पास वो हार निकल गया, उसे मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। ठहरो, सच कहा जीजा श्री, आज हाथ चोरी हुआ है, कल और कुछ हो सकता है, इसलिए ये हाल को पता लगाना जरूरी है। पता चलने पर उसे कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। मिलेगी। साइड हो जाओ। संजय, बड़े भैया घर की जितने से सबकी तलाशी ली जाए। जैसी आज्ञा भैया, आपकी आज्ञा तो मैं तलाशी जरूर लूंगा, लेकिन बड़े भैया क्या बात है? आपके घर का मैं नौकर नहीं भैया, आपके घर का मैं भी एक सदस्य हूँ। सबकी तलाशी लेने से पहले भैया आप हमारे तलाशी ले लो भैया। नहीं, तुम पहले सबकी तलाशी लोगे, उसके बाद मैं तेरी तलाशी लूंगा। ठीक है भैया, कर रहा हूँ तलाशी लेने के लिए। अपन बिलार सारे तोहरे लो निकल गए, तुम और के तो हम बैनर बनाई दी। ओ रिश्तेदार, इधर आओ। हाँ, तुम्हें बुला रहा हूँ, आ जाओ। हाँ बरखुरदार बोलो। बात यह है कि क्या है? अपना दोनों हाथ ऊपर कीजिए। ठहरो, क्या करो? अपना दोनों हाथ ऊपर कीजिए, किस लिए? क्योंकि हार का जो चोरी हुआ तलाशी लेना है। किसकी मेरी? हाँ। मेरी तलाशी कैसे लेगा? हाँ कौन होता? रुक जाओ भैया, रुक जाओ। नहीं भैया नहीं, ऐसा मत कीजिए भैया। अगर इस तरह तुम सबके सामने झगड़े करोगे तो घर के लोग क्या सोचेंगे? इसे तलाशी नहीं लेने दोगे तो यही सोचेंगे कि सीमा का भाई ही चोर है। नहीं भैया नहीं, अगर जेठ जी कह रहे हैं कि घर में जितने सदस्य हैं सभी की तलाशी ली जाएगी, अगर ये तलाशी लेना चाहता है तो इसे लेने दीजिए भैया। अपनी बहन के लिए छुप रहिए, मेरे घर में जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अगर आपके बारे में कोई कुछ कहेगा बड़े भैया तो ये तुम्हारी बहन